सत साहिब चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन और वंदन है। प्रिय श्रोतागणों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था 4 ऐतिहासिक त्यौहार और 4 वर्ण। इस वीडियो में हम लोग यह जानेंगे कि अहिंसा परमो धर्मम, कहते हैं अहिंसा परमो धर्मम। तो साथियों, अहिंसा परमो धर्म, तो कहाँ अहिंसा परमो धर्मम, कहाँ अहिंसा, जबकि हमारे वेद शास्त्र कहाँ अहिंसा की बात कहाँ करते हैं। अगर हम पीछे जाएं, अपने वेद शास्त्रों को देखें तो जानें कि विष्णु के अवतार परशुराम ने 18 बार क्षत्रियों को प्रहार करके, कहते हैं कि पूरे क्षत्रियों के भारत भूमि को क्षत्रियों से विहीन कर दिया था, यानी नरसंहार कर दिया था, उनको सबको अपने फरसे से काट डाला था। तो अब ये क्या है, इसको हम क्या कहेंगे, कहाँ रह गई हमारा जो है कि अहिंसा परमो धर्मम। फिर आगे चलते हैं, हमारे यहाँ जो है कि प्रभु श्री रामचंद्र जी, अब प्रभु श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि अगर जो हिरण का है, माया का हिरण का, जो उन्होंने आप लोगों को देखा कि माया के हिरण को मारने का आदेश सीता जी देती हैं तो उसके पीछे चले जाते हैं। ये मतलब ये आखेटक एक शिकारी का काम है। लेकिन अगर ये आखेटक थे, शिकारी थे, तो ईश्वर कैसे हो सकते हैं। और इसके पहले भी ये चीज़ें हैं, उनके पिताजी दशरथ जी जो भी थे, शब्दभेदी बाण से जो है कि शब्दभेदी बाण चला करके श्रवण का जो है कि वध किया था। तो कहाँ रह गई हमारा जो है कि अहिंसा परमो धर्म, कहाँ कहीं अहिंसा का। अब महाभारत काल में आते हैं, हम लोग देखते हैं तो टोटल अहिंसा ही जो कि हिंसा ही हिंसा है, पूरा काट मार है। तो अहिंसा परमो धर्म का वाक्य तो यहाँ पर झूठा साबित हो गया, झूठा साबित हो रहा है। हिंसा का कोई महत्व नहीं है। अब साथियों, बात यहाँ ये आती है कि राम तो कबीर साहब ने 4 राम की व्याख्यान किया थे। कबीर साहब ने 4 राम का व्याख्यान किया है। पहला राम जगत से न्यारे, कहे हैं कि एक राम का वर्णन वो कर रहे हैं कि जगत से न्यारे, एक राम जगत पसारे, एक राम दशरथ के नंदन, एक राम घट के अंदर। तो पहला राम की जो व्याख्यान है, जो कह रहे हैं कि एक राम जगत से प्यारे, जो जगत से न्यारे हैं, वो जगत से परे हैं, इस माया की रचना से वो न्यारे हैं, जिसे कि ब्रह्म कहा गया है। जो मीमांसा शास्त्र और वेदांत शास्त्र में ब्रह्म की महत्ता को बताए हैं, ये वही चीज़ें हैं कि सृष्टि से, इस जड़ रूपी सृष्टि से, माया रूपी सृष्टि से ब्रह्म जो है, ईश्वर जो है, वो न्यारे है, परे है। उस एक राम को, जैसे एको हम और अहम बहुश्यामी के जो सिद्धांत लागू होता, उस एक राम की उन्होंने व्याख्यान किया कबीर साहब ने। दूसरे राम की बात उन्होंने कहा कि एक राम जगत पसारा, एक राम जगत, यानी जी एक राम जो सृष्टि की रचना की है, जिसे ईश्वर रूपी कहा गया है, ईश्वर रूपी राम जो सृष्टि की रचना किए हैं। एक राम दशरथ के नंदन, मतलब एक राम जो बात यहाँ हो रही है, दशरथ के पुत्र राजा राम, जो एक राजा थे, जो राजधर्म से बंधे हुए थे, जो राजधर्म की नीतियों से बंधे हुए थे, मर्यादाओं से बंधे हुए थे, वो उस राम की बात हो रही है। और एक राम कहा, उन्होंने कहा कि घट के अंदर, तो एक राम तो सबके अंदर है, सबके अंदर एक राम व्यक्त है। जैसे मनुष्यों में अभी आप लोगों को जानकारी होगी, 7 चक्रों के बारे में बताया जा रहा है। 7 चक्र हमारे शरीर में है, जो हमारे ऊर्जा का केंद्र है, जो है वह ऊर्जा का केंद्र है। और इसमें अभी विज्ञान की दृष्टि से संशोधन हो रहा है, इस पर संशोधन किया जा रहा है। ये 7 चक्रों पर मूलाधार, स्वादिष्ठान और मणिपुर। तो मूलाधार, स्वादिष्ठान और मणिपुर जो हमारी नाभि चक्र में है, नाभि चक्र में वह राम है, वह राम है। जैसे रम शब्द है और बीज मंत्र है, अग्नि तत्व है। उस राम की बात कबीर साहब ने यहाँ बताई है, जो हमारे अंदर है, सबके अंदर है, घट के अंदर है। साथियों, ये उस राम की व्याख्यान किए हैं। हम उस राम को मानते हैं, हम उस राम को जानते हैं जो घट के अंदर है। अब वह राम किसी मंदिर में रहने के जो है कि किसी मंदिर में, तो
जो उस राम, जो कबीर ने जी उस राम की बात कही है, तो वो राम जो है किसी मंदिर के मोहताज नहीं है, किसी मंदिर के मोहताज नहीं है, या मनुष्य द्वारा बनाई गई ईंट पत्थरों के मंदिरों में वो नहीं रहेंगे। वो अपने लिए 84 लाख कोटि योनियों का निर्माण किए हैं। 84 लाख कोटि योनियों का निर्माण है, जिसमें वह राम चल रहे हैं, फिर रहे हैं, बोल रहे हैं, तो साक्षात दिखाई दे रहा है साथियों। तो हम उस राम को समझें, उस राम को जानें। लेकिन यहाँ बातें पूरी महत्ता अयोध्या के राम की बताई गई है, और इस अयोध्या के राम को लेकर के हमारे यहाँ बहुत जो है कि विवादें चल रही, हमारे समाज में जो है कि विवाद खड़ा हो रहा है। तो हम राम को समझें, राम को जानें कि राम वास्तव में है कौन और राम क्या चाहते हैं, राम क्या चाहते हैं, कि राम क्या कहते हैं। अगर वास्तविक राम को हम जान जाएंगे तो साथियों अपने समाज को सुंदर और सुखमय बनाएंगे और शांति जो है कि प्रिय बनाएंगे। हम ऐसे राम की बातें कर रहे हैं, कबीर साहब ने ऐसे राम की चर्चा की थी, लेकिन आज कबीर साहब की बातों को कोई महत्व है नहीं, ना कोई हमारे समाज में दिया जा रहा है। बस इन्हीं राम जो है कि इन्हीं राम की चर्चा हो रही जगह जगह, और जब चर्चा हो रही तो जो आलोचना की बातें उस पर आलोचना भी हो रही है। तो अगर आलोचक है तो आलोचना को आप स्वीकार कीजिए और सत्य का समर्थन कीजिए। तो सत्य साहिब निरंकार, निरंजन निरंकार की जाए, सनातन ओमकार की जाए। साथियों अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आ रही है, अच्छी लग रही है, तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लोगों तक पहुंचाइए। जय